शिवाजीराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, स्वामी श्री मुकुंदास महाराज की, लाला डंके वाले की, परमहंस गुरु महाराज की, 25 पारायण ज्ञान महायज्ञ की, सब सुंदर साथी की। परब्रह्म परमात्मा अनादिक्षरातीत श्री कृष्ण राज जी महाराज। कृष्ण और राज जी महाराज एक ही है। कृष्ण और राज जी महाराज एक ही हैं। इसलिए और सिद्धपीठ परमहंस स्वामी मुकुंदास जी महाराज, परम श्रद्धे अजय पाल शास्त्री जी और प्रीति और हमारे संगीतक बंधु जो ब्रह्म मुनि सुंदर साजी पाठ कर रहे हैं, गांव के बुजुर्ग महान सुंदर साजी, माता बहनों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो दूर दराज से आए हैं या पास के हैं, सभी के हृदय के अंदर परमात्मा की छवि को देखते हुए सभी से सस्नेह प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसलिए प्रणाम की बड़ी महिमा। हम लोग प्रणाम बोलने प्रणाम की बड़ी महिमा, जितना निज नाम की महिमा है उतना ही प्रणाम की महिमा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब सुबह उठते थे तो क्या करते थे? हम लोग राम राम तो करते हैं, जहां मिलन कहा भैया जय राम जय राम जय राम जय राम, लेकिन जो है राम की मर्यादा को नहीं जान पाते। राम की मर्यादा जो है वो मानने योग्य है, समझने योग्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सुबह उठते थे तो प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरुना वही माता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुबह उठते थे तो माता को प्रणाम करते थे। माता को क्यों प्रणाम करते थे? हमारे वैदिक धर्म के अंदर कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब इस तरीके से परमात्मा के बराबर। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पहले माता को प्रणाम करते थे, फिर पिता को प्रणाम करते थे। माता को प्रणाम, पिता को प्रणाम और गुरुजनों को प्रणाम। अतिथि आ जाए उनको प्रणाम। इसलिए प्रणाम की बड़ी महिमा है। हम लोग प्रणाम जो सनातन है, प्रणाम क्या है? सनातन है, लेकिन हम सनातन को भूल गए। जो प्रणाम को भूल गया वो सनातन को भूल गया। खाली यही कहता है हम सनातन हैं, हम सनातन हैं, लेकिन सनातन की बात को नहीं मानता है। इसलिए कैसे सनातन है? इसलिए विकास सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुगुपन। यानी सारे संसार को सिया राम में जाना। तो इसलिए
अगर आप ऐसे भाव से चलेंगे तो आपके अंदर कुभाव नहीं आएगा, आपके अंदर कुदृष्टि नहीं आएगी, आपके अंदर सद्भाव आएंगे। लेकिन जब आप ऐसे सिया राम मैदान को समझ लें और प्रणाम करें, हाँ प्रणाम करें, और प्रणाम मुझसे निकलते नहीं है। हमारे अंदर कहूँ नमो नारायण निकलते है, कहूँ दंडवत निकलते है, कहूँ बंदगी निकलते है, कहूँ गंदगी निकलता है। तो इसलिए हम सबको जो सनातन है उस सनातन को भूल बैठे, सनातन को भूल बैठे। लिखा है नमो वृद्धभ्यो नमो युभ्यो नमो आस्तिभ्या, यानी प्रणाम जो है सभी को परस्पर मिले तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे मंझिला हो, सबको प्रणाम। ये प्रणाम की परंपरा है। इसलिए रामायण में कहीं भी सीताराम नहीं बताएगा, रामायण में कहीं सीताराम बताए नहीं गया। रामायण में 124 बार प्रणाम शब्द का संबोधन हुआ, 124 बार प्रणाम प्रणाम 24 बार। इसलिए हम प्रणाम बोले। लिखा है एकोपकृष्ण से कृता प्रणाम दशास मेधावृते न तुल्या, दशास मेधा पुनरेत जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कहते एक जो पारब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, उन परमात्मा श्री कृष्ण को आप अनन्य भाव से प्रणाम करें। अनन्य मतलब उस परमात्मा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं। आपको किसी की निंदा भी नहीं करनी है, आप किसी को निंदा भी नहीं करना है, लेकिन प्रणाम परमात्मा कृष्ण के प्रति आपका अनन्य भाव होना चाहिए। अगर आप अनन्य भाव से प्रणाम करते हैं, दशाश्वमेधावृतेन, जो दशाश्वमेध यज्ञ है कोई एक प्रणाम के बराबर नहीं है, क्योंकि दशाश्वमेधि पुनरेत जन्म, जो दशाश्वमेध यज्ञ करने वाला है उसको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। और 84 लाख योनियों में जाना भी पड़ेगा। 84 लाख बार जन्मोगे, कितने बार मेढक बनोगे, कितने बार मच्छर बनोगे, कितने बार खटमल बनोगे, कितने बार चूहा बनोगे, कितनी बार चूहा बनोगे, कितने बार खरगोश बनोगे। 20 तेरे 9 आर रुद्र के 10 पास 30 चतुर्पद 4 नर, यही 84 लाख योनियों में आपको जन्म लेना पड़ेगा। 84 लाख बार सोचो। अब एक बार जन्म में कितना बड़ा दुख। एक बार आपको गर्भ में भेज दिया जाए, हमको गर्भ के अंदर भेज दिया जाए तो 9 महीने तक टंगे रहो, 9 महीने तक उल्टा टंगे रहो। और नीचे का होता है जठराग तप रही है, उसमें जीव उल्टा टंगा हुआ है और जीव को बड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे जीवान से इस जीव को काटते हैं और जीव क्या कहता है, अब की बार उबारो मोही, अब की बार उबारो मोही, भजन करबो हम भूलबो नाही, अब की बार उबारो मोही, भजन करबो हम भूलबो नाही। इतनी यातनाओं को सहन करते करते जीव जब इस तरीके से
ऐसे दर्द भरे कष्ट को नहीं सहन कर पाता है तो जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा इस नरक से हमको बाहर करो। हम तो लोग इस तरीके से जब बच्चा जन्म हुआ तो बड़ा उत्सव मनाते, बड़ी इस तरीके से गोला तमाशा नाच गाना बड़ा संस्कार करते हैं, लेकिन इस जीव को कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन हम उस कष्ट को संसार के अंदर आकर के भूल जाते हैं। संसार के अंदर आए वही भैंस, वही गाय, वही बकरी, वही खेती, वही पाती, वही चारा, वही पानी, वही कंडा, वही गोबर, वही पिपीरमिंट, अब सारा जीवन हम इसी में फंसे रहे। परमात्मा को हम एक बार भी याद नहीं किया। हमने तो वहाँ वादा किया था, हे परमात्मा हमको इस दुख से निवृत्त करो, हम संसार में जाकर के आपका चिंतन करेंगे, हम आपका भजन करेंगे, लेकिन यहाँ संसार में आकर के हम भूल गए उस परम तत्व को, उस परम तत्व ज्ञान को भूल गए। इसलिए इस भूल को संवारने के लिए ये पारायण, ये कथा, ये भागवत आप लोगों के बीच में रखी जाती है, जिससे आपके भूले हुए कार्य आपके दिल और दिमाग में आ जाए और नई ताजगी भर दी जाती है कि आप भी अपना जीवन परमात्मा से जोड़ करके, क्योंकि जीवन में कभी काम से फुर्सत मिलने वाला नहीं है। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी, काम से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। समय निकाल करके हम खेत में पानी लगाते हैं, समय निकाल करके भैंस धोते हैं, समय निकाल करके गोबर उठाते हैं, समय निकाल करके खेत में इस तरीके से रोपाई करते हैं। जैसे दुनिया की सारे काम के लिए समय निकाल करके हम दुनिया के काम करते हैं, लेकिन जो हमारा मुख्य काम है उस काम को हम भूल गए। ये हमारी इस तरीके से परमात्मा के दरबार में जब पहुंच होगी तो बड़ी तौहीनी होगी, हमको बड़ी शर्मिंदगी खानी पड़ेगी कि हमने परमात्मा से क्या कहा था और संसार में आकर के हम उल्टा हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरी रसना बोले ताली नहीं बजाते। देखो ताली कभी लोग छक्का लोग होते हैं वो ताली बजाते, लोग छक्का लोग होते हैं ना वो ताली बजाते, तो ताली बजाते उनको कभी अस्पताल में भर्ती देखा, उनको कभी एडमिट करके देखा कि इनको ये अस्पताल में भर्ती, क्योंकि दिन भर वो ताली बजाते हैं, उनको जीवन में कभी बीमारी नहीं आती। हम लोग परमात्मा के संकीर्तन में, खाली कीर्तन में ताली बजाने की सोचते रहे। लोग कहा कहीं यही बड़ी भक्त होगी, बहुत ताली बजोती है, यही बड़ी भक्त है बहुत ताली बजोती है। लेकिन भैया भोजन में थाली का, भोजन में अगर थाली मिल जाए तो उसका स्वाद अलग है। अब कीर्तन में ताली और ससुराल में शादी हो, कृष्ण कन्हैया तो इसलिए आप लोग ताली में मेरे रसना बोले
विराज रहे कन्यादान में विराज रहे इससे प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं नहीं भरोसा छिन्न को, एक क्षण का भरोसा नहीं कि हमारी सांस अगली आएगी या नहीं आएगी, अगला कदम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, है? नहीं भरोसा छिन्न। अब हार्ट अटैक की बीमारी चल रही, इतनी विषम बीमारी है, लेकिन फिर भी लोग अपने जीवन को नहीं संभाल पा रहे, कब हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए नहीं भरोसा छिन्न को, वर्ष मास और दिन वर्ष बढ़ते है, वर्ष बीत गया, महीना करके जीवन बीत गया, एक एक दिन करके सारा जीवन पार हो जाता है, लेकिन अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम यूं ही गंवा देते हैं। इसलिए ये जीवन बड़ा ही क्षणभंगुर है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए ये परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा को प्रणाम आप न करें, याद ना करें, प्रणाम ना करें, तो प्रणाम करने से क्या मिलता है? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपवाप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। प्रणाम करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, किसी का अपमान ना करो, तो आपको क्या मिलेगा? आयु बढ़ जाएगी, आयु विद्या, आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, यश आपको मिल जाएगा। आयु विद्या यश और पावर आपको मिल जाएगा, आपके अंदर वो पावर आ जाएगा, वो पावर आ जाएगा कि आप कभी घबराएंगे नहीं। मात्र प्रणाम करने से, और जो प्रणाम के प्रत्युत्तर में प्रणाम ना बोले, लिखा यो ना भे विवाद से विप्रः प्रतिवादनम ना वेदा सावाजा तथा तथा शुद्रत्वेवसा। यानी कहते हैं जो प्रणाम के प्रत्युत्तर में प्रणाम ना बोले, उससे कहो प्रणाम, कहीं भैया जियो अमर रहो, तो इसलिए आपको वो सफलता नहीं है। तो प्रणाम से प्रणाम मिलेगा आपको आयु विद्या यश और बल, मात्र प्रणाम करने से। और जो प्रणाम के प्रत्युत्तर में प्रणाम ना बोले, उसको गिरा हुआ मानना चाहिए, नीच प्रकृति का व्यक्ति मानना चाहिए। इसलिए हर प्राणी मात्र को प्रणाम शब्द का ही संबोधन करना चाहिए। हम लोग एक भजन बोलेंगे, श्री राधे श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है।
5 किलो आटा तुम पीस लो, 2 किलो तुम पूछ लो, 10 किलो वही पीस ले, तब भैया भंडारा वंडारा हो पाता है। शादी ब्याह तब कैसे होता, मतलब ऐसे इकट्ठा होता, तब शादी हो, ब्याह हो, मोड़न हो, भंडारा तो सब पीछे। देवरानी जेठानी 3-4 बजे उठ जाए, चकिया लगा पीछे लगा। अब तो कोई काम ही नहीं रहेगा, अब ना कोई काम रहेगा, ना वाच कपड़ा धोए वाली आएगा वॉशिंग मशीन, और आटा पीसे वाली चक्की घर घर द्वारे द्वारे, धान कूटे वाले मशीन द्वारे द्वारे, बड़ा झंझट। अब कोई काम ही नहीं रहेगा। लेकिन चौहू लोग कहा फुर्सत ही नहीं, ज्यादा फुर्सत ही नहीं है, ना बर्तन मांजे के, और ना रोटी बने वाली मशीन आई है। बोलो कुछ नहीं लाल, और लोग काम इतना बड़ा फैला पड़ा, काम फुर्सत नहीं। इसलिए देवरानी जेठानी पीछे बैठ गए, पीछे लागी तो कहा भजन गावे कि बसरी बजाए के मन हल्ली। जेठानी कहा भजन उचारी कि बसुरी बजाए के मन हल्लीना, चकिया घूम रही है, बसुरी बजाई के मन हल्लीना, बसुरी बजाई के, बसुरी बजाई के मन हल्लीना, बसुरी बजाई के। अब देवरानी का सुनते मैं और चकिया पकड़े, और कहा गा रहे कोई भजन नहीं सुनता, कहा गा मछली वसाए के भूसा धर ली। हाँ, तो हम जो भजन गाए थे श्री राज श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है, तो जो गा रहे वही गाओ, नहीं लोग गाई नहीं पाओ, तो इसलिए भजन बैठाओ तो गाओ। हाँ, जद जोत 40 बैठिया सखी 12,000 है, महिमा जुगल पद के चरण तन मन में गार है, जुगल पद के चरण तन मन में गार है। सदाय स्वरूप करता विकार है, सदाय स्वरूप करता विकार है। श्री राज श्यामा श्याम को मेरा सदगुरु महाराज की श्री प्रणाम की बड़ी महिमा है। सुबह दोपहर शाम पल पल करूं, हम लोग वो बोलते हैं पल पल करूं प्रणाम, तो पल पल जब प्रणाम करोगी, पल पल जब राज जी महाराज को नमन करोगी, पल पल जब बच्चों की सिखाओगी कि संत आए हैं, गुरु जी आए हैं, पिताजी हैं, माता जी हैं, बुआ जी हैं, इनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो। अब जो कौन सिखेबा नहीं कियो है, तो वो खुदा ना काटता गुरु जी आए तब उनका गर्दन गर्दन डाल छो छो छो, अब बेचारे गर्दन गादे देती हैं, लेकिन जब कहूँ तुम करबे नहीं की है, ना कहूँ सिखाए हो तो कैसे छो। इसलिए ये शिष्टाचार खुद करो, दूसरे से भी बच्चों को भी सिखाओ कि बेटा प्रणाम करो, सुबह उठो तो राजी महाराज को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो, दादी को प्रणाम करो, मम्मी को प्रणाम करो, आंटी को प्रणाम करो, तब इस तरीके से
क्षमता आएगी वो फिर झुकने लगेगा। और जब उसको झुकना सिखा लोगी इस तरीके से झुकना सीख जाएगा। अब कड़ापन सिखाओगी तो बिल्कुल कड़ा खा बना रहेगा। वो आपको कभी जीवन में कितना झुकाओ वो झुकने वाला नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ परम धाम के अंदर भी प्रणाम है, परम धाम के अंदर भी प्रणाम ही है। अक्षर ब्रह्म रोज अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए जाते हैं, रोज जाते हैं। अक्षर धाम से परम धाम से 9 लाख कोस की दूरी है। सोचो 9 लाख कोस जाना, दर्शन करने, फिर वापस आना। सोचो 9 लाख जाए, रोज दर्शन करें, वापस आ जाए। यहाँ अगले बगल में मंदिर है, कहीं कहाँ को प्रणाम करे, कहाँ जाए, काम से फुर्सत नहीं है। और अक्षर ब्रह्म रोज सुबह जाते हैं। कैसे जाते हैं? हमारे राजी के दर्शन करन अक्षर प्रिया लय करते हैं। कितना काम उनके अंदर है, रोज निमिष मात्र में करों को मान बनाना और लय करना। और रोज जाते हैं 9 लाख कोस चल करके और चांदनी चौक में खड़े होकर के राज जी महाराज से नजर मिलाते हैं, प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके वापस आ जाते हैं। अब यहाँ प्रणाम करने मौके नहीं, इतना काम फैला पड़ा, एक काम प्रणाम करे मौका ही नहीं है। जीवन में काम से फुर्सत नहीं मिलने वाली, और काम आपका कभी पूरा होगा नहीं। इंगली से चोटी तक जान लगा दो कि हमारा काम पूरा हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाए, कभी ना काम पूरा होगा। जब काम अधूरे जाओगे, जब जाओगे तो कैसे जाओगे? अधूरे जाओगे। अधूरे जाना है तो परमात्मा क्यों भूल जाओ, अधूरे जाना है। तो जो यहाँ से इस तरीके से परम धाम तक साथ देगा, उस नाम को हम हृदय में रखें, निज नाम को हृदय में रखें, तातम ज्ञान को हृदय में रखें और काम करते रहो। काम का आपको कोई छोड़ा नहीं रहा कि परिवार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, लड़का छोड़ दो, पति छोड़ दो, घर छोड़ दो, खेती छोड़ दो, कुछ न छोड़ो, सब पकड़े रहो। लेकिन रहे नाम हृदय में धारण करते रहो, प्रणाम निरंतर करते रहो, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। और परमात्मा के दरबार, एक बार
भगवान के पास एक नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, हमारा ये मृत्यलोक में बहुत बड़ा भक्त। जैसे नारद जी के सामने भगवान की बात कहे कि हमारे मृत्यलोक में भक्त है, नारद जी को पर जान पड़ा कोई नमक छिड़क दिया, कटे हुए के ऊपर किसी ने नमक छिड़क दिया। हम दिन भर नारायण नारायण नारायण, हमसे बड़ा भक्त कौन होगा। नारद जी धीरे धीरे भगवान से पता लगा ली, भगवान से पता लगाएंगे महाराज वो आपका परम भक्त कहाँ रहा है। कहीं चले जाओ कंदरपुर में एक राम भरोसे भैया। नारद जी आएंगे घूमत गावत कंदरपुर में। तो भैया कंदरपुर पहुंच गए नारद जी। अब नारद जी पहुंच गए भैया, कहीं भैया राम भरोसे घर कहाँ है। कहीं जाओ उनके द्वारे कुआं है और कुआं के बगल में शंकर जी का मंदिर बना, और वही बगल में इस तरीके से चारपाई डाले लेते हैं। नारद जी पहुंचे, पता लगा भगवान कोई भक्त जो है चारपाई लेते। नारद सोचना ना मालूम है ना कंठी फेर रहा है, ये तो कुछ करना पहुरा है भैया, आराम से नीवी खवा खाया। अब नारद जी बैठे हैं। अब जब 2:30-3 बजा तो भैया पुराना जमाना, अपन बैल खोलिस और कंधे पर धरिस, खेत मचियाई। जब कंधे पर धरिस काला जय भगवान, कंधे पर धरिस काला जय भगवान। नारद जी के पीछे चले खेते में काला सही धुआं जाप कर। तो बैलन पीछे पीछे नारद बाबा जय चक्कर लगाए, जय बाएं भरे जय बार। नारद बाबा वैसे पीछे पीछे लागे, पूरा दिन घूम डाली। नारद जी फिर घर शाम का 6-7 बजे तब फिर हल खोली, सब कंधे पर धरी कहा जय भगवान, कंधे पर धरी जय भगवान। फिर उतार रखे द्वारे जय भगवान। फिर भैया वो नाई धोई खाना भोजन पाई। अब सोचे रात में ही भजन करते। रात भर नारद बाबा चारपाई पीछे पीछे चक्कर लगावत है कि देखी रात भजन करते। भैया वो रात भर नारद बाबा चक्कर लगाए, लेकिन वो जब उठे तब जय भगवान, सोए तब जय भगवान, खेत में काम करे जय भगवान, 10 दिन बाद जय भगवान कहे। नारद बाबा 2-3 दिन के बाद भगवान पास पहुंचे। काला भगवान प्रभु आपो को टेको बना दिया। काला कहा भैया नारद जी कहा होगा। अरे कहना जाओ वहाँ कंदरपुर भेजे रहा और वहाँ 3 दिन तक चक्कर लगाए। जब घर खोले तब जय भगवान, कंधे पर कहे तब जय भगवान, खेते में मचिया हुआ जय भगवान। अरे 10-5 बातें। काला अच्छा कोई बात नहीं, नारद जी हमारे काम है तुमसे। काला नारद जी हमारे कहे काम फंस गया है, कोई आपका निपटावे। काला महाराज बताओ, हम तो आपके आदेशान छोड़ चले वाले। काला नारद जी एक कटोरा में जल भर करके और सारे मृत लोक की चक्कर लगाया हो। एक कटोरा लबो लब बिलवा में जल भर करके और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, लेकिन हिमा से एक बूंद पानी ना गिरे। अब नारद बाबा लबालब कटोरा भरा और लेके चल रहे। अब ऐसे चले कि एक बूंद पानी ना गिरे। पूरा घूम घाम करके महीना 2 महीना 6 महीना घूम काए नारद बाबा प्रभु के सामने रख दी। कहीं महाराज देखो घुमाए करके जल ले आए। अच्छे काम तो तुम बड़ा की हो। अच्छा नारद जी बताओ कि जब ये कटोरम जल लेकर के सारे ब्रह्मांड में चक्कर लगायो, हमारा नाम कई वाले हो। काला महाराज आप बता रहे कि हिमा से एक बूंद ना गिरे। हम तो एक बूंद जलमा उल्टे ना गिरे, हम यहाँ के नाम आप नहीं लिया। तो कहा नारद जी जाओ, वो दृष्टि में रह करके
गाय भैंस बकरी कुकुर सियार लड़का बच्चा सब पाले। कम से कम 10 20 50 बार तो राधा कृष्ण रात श्यामा तो कहते। तो वो महान है कि तुम महान है? हाँ? तो इसलिए परमात्मा का नाम लेते रहो तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। कृष्णेत मंगलम नाम यस्वात् परवर्तते भस्मीभवन सद्यस्तु महापातक कोटयः। कृष्ण लाल की अब आती भैया आती रहे राम भरोसे चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दीवाने निज नाम के तो हमारी बात कुछ समझ में आई तुम लोगों की कि नहीं? भूल जाए कोई नदिया नालों को तो छोड़ जाएंगे। करे वाले अपन अपन पर्स खोलने इन्हें 2 दिन को